हाय। सो मेरी ऑब्जर्वेशन में ओवर मैनी इयर्स ऑफ टीचिंग मैंने ये देखा है कि बच्चे और बड़े सिंस और फॉर के यूसेज में बहुत गलती करते हैं। अगर हमें क्लैरिटी से पता है कि कब सिंस यूज़ होना है, कब फॉर यूज़ होना है, तो हम शायद ये गलती ना करें। उसके लिए सबसे पहले हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि सिंस कब यूज़ होता है और फॉर कब यूज़ होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपको समझ आए एग्जैक्टली कि व्हेन टू यूज़ सिंस एंड व्हेन टू यूज़ फॉर, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल सके। अब सबसे पहले आपको समझना है कि सिंस का क्या यूसेज है। सिंस जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम की तरफ रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1982। ओके, हम इस शहर में 1982 से रह रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस है। दे हैव बिन विद अस सिंस 2020। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस है जहां से शुरुआत हुई। तो जब भी पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस होता है तब हम क्या यूज करते हैं? वी यूज सिंस। अब फॉर क्या है? फॉर तब यूज होता है जब हम एक क्वांटिटी ऑफ टाइम को रेफर करते हैं। जैसे आई हैव बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years। अब एक क्वांटिफिकेशन हो गई टाइम की, हमने टाइम को क्वांटिफाई, उसकी मेजरमेंट कर ली, तो तब हमने फॉर यूज किया। शी हैज बिन रनिंग फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से। तो यहाँ पे कब से शुरू किया? शी हैज बिन रनिंग सिंस 8 AM नहीं है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस है। शी हैज बिन रनिंग फॉर 2 hours, तो वो 2 घंटे जो है वो टाइम का रेफरेंस है, क्वांटिटी ऑफ टाइम का रेफरेंस है। तो यहाँ पर हम फॉर यूज करेंगे। अब मैं आपके लिए कुछ एक सेंटेंसेस पूछती हूँ, आप कमेंट्स में इसका आंसर देना। शी हैज बिन ईटिंग फूड डैश अ लॉन्ग टाइम। अब हमें यहाँ पर एम्बिग्यूटी, हमें नहीं पता कि सिंस आएगा कि फॉर आएगा। आप बताइए कि क्या आएगा? शी हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours नाउ, या शी हैज बीन ईटिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे लॉन्ग टाइम है, क्वांटिटी ऑफ टाइम है। लेकिन अगर मैं कहूँ शी हैज बीन ईटिंग फूड डैश 2 PM, मतलब अब 3 बज गए शायद और वो 2 बजे से खाना खा रही है, तो सिंस 2 PM। तो जब एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है तब हम सिंस यूज करेंगे, और जब एक क्वांटिटी ऑफ टाइम है तब हम फॉर यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक और सेंटेंस करते हैं। शी बिगैन रनिंग फॉर अ मैराथन, शी हैज बिन रनिंग डैश हाफ एन आवर। तो यहाँ पे आएगा फॉर हाफ एन आवर। और उसके बाद अगर हम लिखें कि द मैराथन स्टार्टेड एट 8 AM, शी हैज बीन रनिंग डैश 8 AM, तो सिंस 8 AM। तो अगर हम इस तरह से सोचेंगे और हमें एग्जैक्टली मतलब पता होगा तो वी विल नॉट मेक मिस्टेक्स इन आवर सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो अपने डाउट्स को प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर अ लाइक। थैंक यू।